विवाह की प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। बाल विवाह की प्रथा और सिर्फ मुसलमानों में, सिर्फ आप मुसलमान कह के जो बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं इसलिए ऐतराज है। ये तो सब मैं बताता हूं सर आपको एक आंकड़ा। सुनिए ना हजारी साहब, मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको। पिछली बार 4300 केसेस दर्ज हुए थे, 3000 गिरफ्तारियां हुई थी असम के अंदर ही। ये तो सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, देश में तो न जाने कितना बड़ा आंकड़ा। असम की बात भाई अनुराग भाई, असम और उत्तराखंड की बात ही ना करें। वहां के दोनों मुख्यमंत्री वो तो हमें टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, उनको निशाना बनाएंगे हम। और जैसे शालिनी बहन है, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संयोजक है ना, तो इन्हें तो उनकी बात। अरे सर, लेकिन वो एक महिला भी तो है। नूर अहमद अजहरी जी, आप किसी को डेजिग्नेशन के हिसाब से क्यों तोल रहे हैं? मैं तो मुस्लिम स्कॉलर सोचकर आपको निष्पक्ष बात करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हल्द्वानी होता है, त्रिपुरा होता है, तो शालिनी जी कहाँ चली जाती है? नहीं, अजहरी साहब, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की हो। अब अगर आज बाल विवाह की बात हो रही है, बाल विवाह की बात करिए। आज महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात करिए। आप क्यों बाकी मुद्दों को लाकर डाइल्यूट कर देते हैं? आपको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। इस वक्त बात हो रही है महिलाओं की हक की। आप बताइए, आप भी जानते हैं हमारे कौम में, हमारे खुद के कौम में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे खुद अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी जी, मुझे ये बताइए कि अगर शालिनी अली बाल विवाह के कुप्रथा को खत्म करने की बात कह रही हैं, तो वो नकली मुस्लिम कैसे होगी? मुझे ये बता दीजिए, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपके पास? भाई आप बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, मुसलमानों की पढ़ाई का जो बिल्कुल है वो क्यों, लेकिन कुछ एक्ट्स के आज सरकार ने मुसलमानों को अजहरी साहब, ये कानून है, लेकिन कुछ एक्ट्स में छुपकर इस तरह की चीजों को आज भी किया जा रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, और इन एक्ट्स को खत्म करना जरूरी है। आपसे 15 लाख रुपए मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से। हमारी कौम में, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है एजुकेशन रेट जो बच्चों की है, जो 10th में ड्रॉप आउट है, 12th में ड्रॉप आउट, और ये क्यों नहीं उठाते मुहिम कि आज मुसलमान बच्चे 10th और 12th पास करके ठीक है, ओके अजहरी साहब एक मिनट। राजनीतिक तौर से मुसलमानों सर, आपको बतौर मुस्लिम स्कॉलर जो लोग देखते होंगे वो भी सोचते होंगे कि सही डेजिग्नेशन है या नहीं। मैं आ रहा हूँ अजहरी साहब, आ रहा हूँ आपके यहाँ। शालिनी अली, एक मिनट प्लीज वेट कर लीजिए। मैं दानिश जी आपके पास हूँ, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं चाहता हूँ कि सतीश जी आप दे दीजिए। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आता है तो जानबूझकर इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर वोट पोलराइज हो जाए और फिर वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। इससे कोई भी एक रिफॉर्मेशन के तौर पर नहीं देखता, जो विपक्षी दल होते हैं या कट्टरपंथी गैंग होते हैं वो लोग। अनुराग जी, पिछले 10 सालों में देश में जो बदलाव देखे हैं, बदलता हुआ भारत देखे हैं, वो विदेशों में भारत की छवि देखे हो, आम आदमी के जीवन में लोक कल्याणकारी नीतियां देखी हैं, इस पर चर्चा नहीं होती है। ये मुस्लिम स्कॉलर जिनका समाज में मुस्लिम समाज अब आगे बढ़ रहा है, जागरूक हो रहा है, तो मुल्ले मौलाना मानसिकता जो उन्हें भेड़ बकरी बनाए रखना चाहते, पढ़ाई से दूर रखना चाहते, तालीम देते एक चश्मा बनाए रखना चाहते, उनकी दुकानें बंद करो, उनकी दुकानें बंद मैं बोल रहा हूँ दानिश, सतीश जी मैं कहूंगा कि जिन चीजों से दूसरों का आपत्ति हो प्लीज आप उनसे बचें। सतीश जी प्लीज आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है दानिश भाई, मैंने बोल दिया, अजहरी जी मैंने बोल दिया, एक मिनट आगे बोलने दीजिए। हाँ, देश का एक सांसद एसपी हसन, अभी आपने देखा वो अभी टीवी में बोल रहे थे, हमें अपनी साझा करने में ये लोग कौन होते करने वाले, क्या 3 तलाक नहीं हो रही है? जब देश की संसद ने 3 तलाक समाप्त कर दिया है, एक देश का सांसद उसी संसद में बैठने वाला कह रहा है 3 तलाक हो रहे हैं, तो संविधान नहीं मानेंगे, जो लोग संविधान नहीं मानेंगे, जो जज्बाए हिंद पर आज भी कितनी डिबेट में मैं पूछा था, आज इन दोनों मुस्लिम स्कॉलर से पूछा हूं, ये बताया कि जो दारुल उलूम ने जज्बाए हिंद भारत पर हमले का फतवा जारी किया, उसका विरोध करते हैं। अच्छा दानिश भाई एक बात बताइए, ये तो मानेंगे आप कि कुप्रथा है तो वो खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब ये कुप्रथाओं पर हंटर चलता है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कुछ कट्टरपंथी गैंग क्यों एक्टिव हो जाते हैं, और मुस्लिम धर्म में तो इसे सीधे शरीयत से जोड़ दिया जाता है, जबकि सरकार ने जब इस कानून को खत्म किया तो इस पर अपनी दलील दी कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून था जिसे हमने हटाया है, ये 1935 एक्ट जो है, तो ये शरीयत से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए सबसे पहले ये बात है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सतीश भाई,
काफी संजीदा हैं और मुझे लगता है कि उलमाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम भी कह सकते हैं कि आशाराम जैसे बलात्कारी और राम रहीम की बात उन्होंने शब्द वापस कर लिए, दानिश भाई वापस कर लिए, ठीक है, शुक्रिया उनका, शुक्रिया। मैं आगे बताऊं आपको। दूसरे नंबर की बात देखिए, हमारी जो बहन बैठती है ना, शालिनी बहन, वो ये कह रही है कि ये रजिस्ट्रेशन होता था, वो रजिस्ट्रेशन था। देखिए शालिनी जी, आप देश को बेवकूफ मत बनाइए। रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो बंदा बैठा होता है ना, जो अधिकारी है, जो बाबू है, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं और 18 साल से कम उम्र का कोई भी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो मुझे ये बता दीजिए कि कौन से रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने एफआईआर दर्ज करवाई है और उस रजिस्ट्रार को जेल में डाला। एक है तो बता दीजिए, एक भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरे नंबर की बात, पुलिस तक नहीं पहुंच पाते, उनके पास वो संसाधन नहीं होता है, और आप ये बात मत बोलिएगा कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस नहीं हुए। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछी है कि अगर इससे चाइल्ड मैरिजेस का रोकथाम होता है तो क्या गलत है? वो सवाल ही पूछ रहे हैं दानिश भाई, सवाल पूछ रहे हैं, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। सरकार के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है दानिश भाई जवाब दे दीजिए। तो देखिए, सबसे जी मुझे ये बता दीजिए कितने रजिस्ट्रार जिन लोगों ने 18 साल से कम उम्र की किसी भी बच्ची की शादी की है, तो मुझे आप लिस्ट गिना दीजिए कि पूरे हेमंता बिस्वा की सरकार में जितने भी रजिस्ट्रार दानिश भाई मैं आपको फिर आंकड़ा बताऊं क्या? उनको जेल में डालना। दानिश भाई मैं आपको फिर आंकड़ा बताऊं क्या? आंकड़ा बता दीजिए। आप शालिनी अली से आंकड़ा मांग रही, मैं दे देता हूँ ना आंकड़ा आपको। डाटा है आपके पास। कौन सा रजिस्टर जेल में बताइए, जो जेल में है जिसने 18 से कम उम्र की किसी बच्चे की का रजिस्ट्रेशन और शादी करवाई हो, बताइए, एक बताइए। नहीं मिलेगा आपको, झूठ बोल रहे हैं भाई। आपको अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अगर आपके पास सरकार आ रही है आपके गांव के बच्चों को बचाने के लिए, तो आपको देखिए आरएसएस, सुनिए, आरएसएस के संविधान से गद्दारी मत करिए। आपको आरएसएस के चक्कर में, सुनिए, आप आरएसएस के चक्कर में, आप आरएसएस के चक्कर में संविधान से गद्दारी मत करिए। सुनिए, मुझे ये बताइए, मुझे एक रजिस्टर बताइए जिसको जेल में डाला हो, बच्चों की बुराई है, झूठ, वो बच्चों की बुराई है। आप झूठ बोल दीजिए, महिलाओं की बुराई है। कल तलाक के केसेस आएंगे, वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी होगा, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ बुराई की तरफ सोचना छोड़ दीजिए, नेगेटिव बातों को छोड़ दीजिए। जो सरकार अच्छे कदम उठा रही है उसकी पहल को आगे बढ़ने दीजिए। बच्चे की शादी की है तो मुझे बताइए, उसको जेल में डाला है तो बताइए शालिनी जी। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ ही गुवाहाटी चलिएगा। आप चलिए, ठीक है, ओके दानिश भाई और शालिनी अली, एक मिनट, ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे को सवाल और जवाब दोनों दे दिए। मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूँ। अजहरी जी, ऐसा नहीं है कि सरकार ने जब इसे खत्म किया इस एक्ट को तो सिर्फ खत्म ही कर दिया, इसके पीछे कई बातें भी कहीं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, सरकार ने जो कही कि ये पहले जो व्यवस्था होती थी, जो शादियां रजिस्टर्ड होती थी 1935 वाले एक्ट में, वो अनौपचारिक होती थी। अब कम से कम सरकार के पास सारे रजिस्टर्ड डेटा रहेंगे और अगर बाल विवाह जैसी कोई स्थिति होती तो सरकार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि नहीं है? ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा एक चेंज है, हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चेंज है। अरे मुस्लिम समाज को ही बार बार टारगेट क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि मुस्लिम समाज ही है जो अपनी आप को भी नहीं आगे बढ़ा रहा है। जैन और पारसी और ईसाइयों में नहीं है, अजहरी भाई, नहीं रहते। अजहरी जी मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। जो चर्चा देख रहा होगा वो जानता होगा, नहीं आ रही थी मेरे पास। नहीं अजहरी जी, जो चर्चा देख रहा होगा वो ये जानता होगा कि मैंने आपको इस बात की जानकारी पहले भी दी कि हिमंता सरकार ने इस बात को क्लियर किया है, भारत सरकार इस बात को क्लियर कर चुकी है कि यूसीसी की तरफ वो लोग कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, हिमंता सरकार ने भी कहा, क्योंकि पिछली बार इतने जब केसेस पकड़े गए थे और कार्रवाइयां हुई थी, तब भी सरकार ने कहा था कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम बाल विवाह को खत्म कर दें। तो 2026 तक इसके लिए कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा लॉ के तौर पर। अगर पहली शुरुआत आपसे हुई है तो आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो? जो ये वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो उनका शुरू से लेके अब तक का आप रवैया आप देख रहे हैं मुसलमानों के प्रति क्या है? क्या बोलते हैं सुबह से शाम? ये सर ये आपकी अवधारणा बन चुकी है सर, ये चेंज नहीं होगी, ये आपकी अवधारणा बन चुकी है। मदरसों को बुलडोज करना, मस्जिदों को तोड़ना, ये उनकी आदत में है। आप मदरसों का हवाला दे रहे हैं, क्यों मदरसों में कुछ ऐसे आतंकी तत्व नहीं पकड़े गए जिनके कनेक्शन देश विरोधी थे? क्यों नहीं पकड़े गए क्या मदरसों में? अजहरी साहब उस पर क्यों नहीं बोलते? जो मदरसे दूसरे देशों से संचालित हो रहे थे और वहां पर कुछ ऐसी
ऐसी गतिविधियां हो रही थी जो कानून के खिलाफ है, क्यों नहीं बोलते आप उस पर? मस्जिद बनाएंगे तो सरकार लेगी ना, कानून है ना इस देश का, व्यवस्था तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे सतीश लकेड़ा जी, मैं चाहे दानिश कुरैशी को सुनूं या फिर हमारे साथ जो अजहरी साहब बैठे इनको सुन रहा हूं, ये इनकी चिंता है कि आप धीरे धीरे करके इनके शरीयत को खत्म कर देंगे। सतीश जी, अनुराग जी, मैं आ रहा हूं शालीन जी, इसके बाद आप या हिंदू मुस्लिम के जितने मामले टीवी पे दिखाई देते हैं, क्या इसमें इस्लाम खतरे में है? किसी मुस्लिम भाई को उसकी इबादत करने का अधिकार से, उसके अपने धर्म को मानने से, अपने अल्लाह को मानने से, या उनको उन परंपराओं को चलने पर रोकने से कोई रोक रहा है? जब पूरे देश के संविधान में सुंदर देश बनाने की दिशा में जब तक चलेंगे, तब बराबरी के तरीके से चलेंगे, लाइफ स्टाइल लोगों का एक तरीके से होगा, कानून में जहाँ पे कमियां उस तरीके से होंगे। अजहरी जी, सुनना तो सीखिए दूसरों को। धर्म गुरुओं को ऐसा लगता है कि हमारे धर्म पर हमला है, उन्हें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं खतरा है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। आप बार बार बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पुष्कर धामी सरकार की भी गोली चला रहे हैं। अरे भाई, कब्जे की जमीन पे, सरकारी जमीन को आदमी बेचेगा, उस पर मस्जिद बनाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, ये कहीं उत्पीड़न नहीं है। सड़क से अचानक आगे आप मजार बना देंगे जो लीगल नहीं है, डीएम से परमिशन नहीं है, अब तो कानून है नहीं, डीएम से किसी ने परमिशन नहीं है तो आप धार्मिक स्थल बनाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो अतिक्रमण हटाया जाएगा, और ये अतिक्रमण दानिश भाई लेकिन सारी बातों को घुमा फिरा कर शरीयत पर और धर्म पर ले आना, दानिश कुरैशी साहब, ये तो ठीक नहीं है ना। जहां पर विरोध होता है वहां विरोध कीजिए, लेकिन जहां पर समर्थन करना चाहिए वहां तो समर्थन होना चाहिए। दानिश कुरैशी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शालिनी अली कुछ कह रही है, शालिनी अली, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये सारी जो धर्म को खत्म होता हुआ देखते हैं, ये दानिश कुरैशी या फिर जो मौलाना जी हमारे साथ बैठे हुए, यही क्यों देखते हैं? आप क्यों नहीं देख पाती कि आपका धर्म खतरे में या आपकी शरीयत खत्म हो रहा है? मैं इसलिए नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मैं शरीयत को एक ढकोसला या एक चादर के तरह नहीं ओढ़ती हूँ और अपने आंख बंद करती हूँ। मैं शरीयत को उस तरीके से देखती हूँ जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए और जिस तरीके से उसे फॉलो करना चाहिए। आप ये देख लीजिए, जब इन्हें लड़कियों की शादियां करवानी होती है तो ये शरीयत पे आ जाते हैं, जब इन्हें तलाक दिलवाना होता है तब ये शरीयत पे आ जाते हैं, पर जब तालीम दिलानी होती है तब ये शरीयत पे नहीं आते हैं। जब असम में ही गवर्नमेंट एडेड मदरसा बंद हुए थे, उसका एक रीजन था कि उन मदरसाओं में गलत गतिविधियां हो रही थी, और इसीलिए ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम पर नहीं रहे, वो दुनियावी तालीम ले। आप क्या गए असम में? आपने गुवाहाटी में प्राइवेट एडेड मदरसा देखे? क्या क्या सब्जेक्ट्स है वहां पे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उन मदरसाओं में। दानिश भाई, 10 सेकंड आपके पास। सारे लोग थे जो कट्टरपंथी बनके हेमंत जी के अगेंस्ट हो गए थे कि मदरसा बंद हो गया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बात समझ लीजिए, यूसीसी के नाम पर अगर ये कहा जा रहा है कि भाई इस तरीके का शादी का जो एक्ट है मुसलमानों के लिए खत्म कर दिया जाएगा, तो हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट किस तरह से इक्वल होंगे? मुझे ये बता दीजिए। इसका जवाब ना तो सतीश जी के पास है, न शालिनी जी के पास है, न किसी के पास है। मुझे ये बता दीजिए कि फिर कॉमन एक्ट क्यों नहीं लगता है? नहीं, उस दिशा में कदम उठा रहे हैं, उस दिशा में दानिश भाई कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस बात पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए कि अगर सरकार इस बात पर एम्फेसिस कर रही है कि जो छोटी बच्चियां जिनकी शादी करवा दी जाती थी और उसे एक एक्ट के प्रावधान के साथ लाकर लीगल घोषित कर दिया जाता था, कम से कम उसे खत्म करते हुए एक बड़ा रिफॉर्मेशन किया गया और शुरुआत कम से कम आपसे हुई है, इस बात का स्वागत होना चाहिए।